अब याद करिए ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था। इजराइल ने कहा था कि वो नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, परमाणु हथियार बनाए, और इसीलिए उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ईरान के टारगेट किया, न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। लेकिन युद्ध के 8 दिन बाद ईरान की तरफ से जो कहा गया है उससे निश्चित इजराइल की परेशानी बढ़ेगी। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर या परमाणु सामग्री, एक तरीके से समझ लीजिए, उस पर इजराइल के हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ईरान की वजह से इजराइल में आजकल इसी तरह हमले का सायरन बजने लगता है। ईरान की तरफ से इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में रोज मिसाइल दागी जा रही हैं। ईरान से बढ़ते इस हमले को रोकने के लिए इजराइल की वायुसेना तेहरान और बाकी जगहों पर मिसाइल लॉन्चर को निशाना बना रही है। ईरान किसी भी तरह से इजराइल पर मिसाइल ना दाग पाए, इसके लिए ईरान के सैनिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घूमकर चुन चुनकर मिसाइल को ध्वस्त करने में जुटे हैं। इसी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के आसमान पर कब्जा कर लिया। बावजूद इसके ईरान झुकने को तैयार नहीं, जबकि इजराइल की तरफ से उसके परमाणु रिएक्टर पर बड़ा हमला बोला गया। इजरायली सेना ने गुरुवार को ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। परमाणु संयंत्र पर हमले से पहले इजरायली सेना ने ईरानी लोगों से इस इलाके को खाली करने के लिए कहा था। इजरायल ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये इलाका छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। इसके बाद इस बड़े महत्वपूर्ण संयंत्र पर हमला किया गया। ईरान पर इजराइल के हमले की वजह उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। इसीलिए उसने पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को मारा और अब उसके परमाणु रिएक्टर पर हमला बोला। लेकिन इजराइल के इतने बड़े हमले के बावजूद ईरान को लेकर नेतन्याहू का मिशन अधूरा रह सकता है। इसकी वजह सीनियर IRGC कमांडर रेजाई का बयान है, जो कहते हैं कि समृद्ध परमाणु सामग्री को इजराइल के हमले से पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। इजराइल ने नतांज, इस्फहान, खांदाब और अराक पर हमला किया, लेकिन ईरान का दावा है कि इन जगहों को पहले ही खाली करा लिया गया था और न्यूक्लियर मटेरियल को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब यूरेनियम से है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की ही जरूरत होती है, जिसके सुरक्षित होने का दावा इजराइल के लिए बड़ा खतरा माना जा सकता है। यही नहीं, ईरानी जनरल का यह दावा भी सबको चौंकाता है कि अब तक सिर्फ ईरान ने अपने 30% हथियारों का ही इजराइल पर इस्तेमाल किया है। ईरान हो या फिर इजराइल, वो कई दशकों से एक दूसरे से जंग लड़ने की तैयारी में जुटे थे। ऐसा पहली बार है जब दोनों देश सीधे जंग में उतरे हैं और एक दूसरे की धरती पर इतना बड़ा हमला कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। इजराइल के निशाने पर ईरान के हथियार, सैन्य ठिकानों के अलावा परमाणु वैज्ञानिक भी हैं। इसीलिए ईरान पर पहले वार के तहत उसने सैन्य अफसरों के साथ बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारा है। यह सिलसिला जारी है। गुरुवार को इजराइल ने ईरान के एक बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने का दावा किया, लेकिन अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को हमले से पहले ही सुरक्षित कर लिया होगा तो फिर इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और तब इजराइल को ईरान में अपनी सेना भेजकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना होगा, जिससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार है, पर अमेरिका से नहीं। वो बात करेगा तो यूरोपियन यूनियन से, ये उसकी तरफ से कह दिया गया है। इस बीच अगर ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसके परमाणु सामग्री को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है इजरायल के हमलों में, तो वो किस आधार पर यह दावा कर रहा है? मेरे सहयोगी सुमित चौधरी आपको विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्वेता, सबसे खास बात यह कि ईरान के इन दावों में कहीं कहीं बहुत सारे रीजंस भी हैं जो इसकी तस्दीक करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार कहां पर ईरान के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं गेरचाइन का इलाका है, अर्थखान का इलाका है। ये सारे वो इलाके हैं। नजजान जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है, अराक है, तेहरान है, इस्फहान है। ये सारे इलाके वो हैं जहाँ पर मिलिट्री, आप कह सकते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल की तरफ से अटैक किया है। बुशरा, हालांकि देखिए कई जगहों
जगहों पर ईरान ये बात सीधे तौर पर नकारता आया कि नहीं, इन साइट्स पर कोई अटैक नहीं। लेकिन इसके पीछे के रीजन क्या है, मैं आपको जरा समझा दूं। दरअसल आईएए की तरफ से भी इस बात को लेकर कहा गया कि कोई रेडिएशन नहीं फैल रहा है, सुरक्षित। और दूसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि ईरान ने लंबे समय से इन सारे, आप कह सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम इंस्टॉलेशंस को बहुत मजबूती से, बहुत लंबे समय से तैयार करके बनाया था। कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत डीप इनसाइड आपने उसको बनाया सरफेस से। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि ईरान इस बात को क्यों नकार रहा है, इसके पीछे है उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस या फिर डोमेस्टिक लोग, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोगों में किसी तरीके की दहशत हो, कि लोग वहां पर आनन फानन में भागे। तो निश्चित तौर पर ये सारे बड़ी रीजंस है कि ईरान भी इन दावों को नकार रहा है और ये कह रहा है कि इजराइल की तरफ से जो जो बड़े अटैक्स किए गए थे उससे इन किसी न्यूक्लियर साइट्स को कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है और ये अभी भी सेफली काम कर रहे हैं।